जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो एक महीने के लिए हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, हमारी 12 राशियों पर किस तरह से प्रभाव रहेगा और देश दुनिया पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, उस पर विचार करते हैं। भाद्रपद मास में 5 रविवार होने की वजह से कहीं ना कहीं देश में भय, कुछ राज्यों में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। मंगल शनि का समसप्तक योग होने की वजह से राजनीतिक पार्टियों में टकराव होता हुआ दिखाई देगा। केंद्रीय सरकार में कहीं ना कहीं उसके मंत्रिमंडल में बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं में बादल फटना, भूकंप जैसी घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है, जहां जन धन माल की हानि होती हुई नजर आ सकती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सूर्य का सिंह राशि में जाना और मंगल शनि का समसप्तक योग के बीच में हमारे जीवन पर राशियों के हिसाब से किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, उस पर विचार करते हैं। मेष राशि वालों लोगों के लिए 5th भाव में सूर्य पड़ रहा है, तो वह कहीं ना कहीं प्रेम संबंध को दर्शाता है और संतान सुख, शिक्षा की प्रगति को दिखाता है। तो यह उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा के नए अनुभव, प्रगति होती हुई दिखाई देगी। वृषभ राशि में 4th भाव पर सूर्य विराजमान होने की वजह से घर परिवार में संपत्ति से जुड़े हुए मामले दिखाई दे सकते हैं। नए वाहनों की खरीदारी हो सकती है और भूमि से जुड़े हुए कहीं ना कहीं मामले आप लोगों के सामने दिखाई दे सकते हैं। मिथुन राशि में कहीं ना कहीं 3रे भाव में सूर्य का प्रभाव साहस में वृद्धि उत्पन्न करता है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है, भाई बहनों के बीच में अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो इस तरह से और हमारे बीच में इस तरह से मिथुन राशि का प्रभाव रहने वाला है। कर्क राशि में 2nd भाव में सूर्य होने की वजह से आर्थिक मामलों में कहीं ना कहीं मजबूती होती हुई दिखाई दे सकती है। वाणी में थोड़ा सा कटु स्वभाव हो सकता है, तो वाणी में अपना संयम बनाकर रखे। परिवार में कहीं ना कहीं सम्मान मिल सकता है। सिंह राशि में खुद की राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में प्रबलता रहेगी और ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं नए काम की शुरुआत होने की दिशा दिखाई दे सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए इस तरह से जीवन जाने वाला है। कन्या राशि में कहीं ना कहीं 12वें भाव में सूर्य होने की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। आत्म चिंतन करने का समय है, पुराने कामों की समीक्षा करने का भी समय है। साथ में 12th भाव हॉस्पिटल को भी दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि इस पर अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इस पर विचार किया जा सकता है। कन्या के बाद आती है तुला राशि। तुला राशि में 11th भाव में सूर्य गोचर करने की वजह से मित्रों से सहयोग मिलेगा। नई नई योजनाएं बना सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी और लाभ के योग बने हुए हैं। तो कुछ ना कुछ सरकारी लाभ के योग हमें दिखाई दे सकते हैं। तुला के बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 10वें भाव में सूर्य विराजमान होने की वजह से नई जिम्मेदारी मिल सकती है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से मिला जुला आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अपने काम को सही दिशा में लगाएं ताकि आप लोगों का जीवन अच्छी दिशा में जाए। तो इस तरह से आप लोग उस तरह से काम कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए 9वें भाव में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं यात्रा को दर्शाता है, उच्च शिक्षा को दर्शाता है और गुरुजनों का सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। तो मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं गुप्त लाभ भी मिल सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि गुप्त रोग भी दर्शाता है साथ में। तो इस तरह से हमें
मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं व्यापार में नए योग उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का और पत्नी का कारक है, तो कहीं ना कहीं पत्नी में कुछ मनमुटाव हो सकता है। उस पर थोड़ा सा अपने रिश्तों में तालमेल बना कर रखें। मीन राशि वालों के लिए 6th भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं से सावधान रहे। इस तरह से 12 राशियों में मिला जुला स्वभाव हमारे बीच में देखने को मिल सकता है। आशा करती हूँ आपके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए, हमेशा ही सुख रहे। जय हिंद, जय भारत।